नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी कुलम पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास है वो हमारी किसके लिए होने वाली है? क्लास 11 यानी क्लास 11th के लिए होने वाली है, जिसका आज आप चैप्टर नंबर 1 देखोगे। चैप्टर का नाम है आपका सेट और उसकी एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज थी आपकी 1.3 तक, वो हमने सारी ही कवर कर ली। 3 एक्सरसाइज थी और इस चैप्टर के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने कवर कर लिए। तो आज हम क्लास 4 देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि क्लास 11th में और कोई भी बच्चा हो वो यहाँ से अपने मैथ के अच्छे से तैयारी कर पाए। क्योंकि यहाँ पर हमारी डेली क्लास हुआ करेंगी। अब डेली क्लास हुआ करेगी, वो भी कितने पर? 11 AM पर क्लास हुआ करेगी। डेली आएगी तो डेली ही अब आपकी क्लास आया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, हमको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, आपको दे रखा है x बराबर दे रखा है 1 3 5 और y बराबर दे रखा है 1 2 3। इसका हमको सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन क्या होता है? जितने भी हमको सेट दे रखे हैं उनमें से जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनका वन बाई वन सभी एक एक बार आ जाए, उस सेट ऐसा सेट बनाना होता है, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं x यूनियन y से। उनका जब सम्मिलन ज्ञात करोगे तो एक सेट मिलेगा। तो पहले सेट में देखोगे दोनों में एक कॉमन है तो एक को तो लिख लेंगे, तीन कॉमन है तो तीन को भी लिख लेंगे, और दो जो कॉमन नहीं है उनको भी हम सेट को एक बार लिख लेंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हो। अगर आप और अच्छा लिखना चाहो तो दो को पहले लिख सकते हो, तीन को बाद में। तो एक दो तीन पांच हमारा एक्स यूनियन वाई निकल कर के आएगा पहले क्वेश्चन का। इस टाइप से आप कर सकते हो। और देखना है आपको वीडियो को सम्मिलन होता क्या है, इससे जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक बार, और जाकर के हमारी कॉन्सेप्ट क्लास वाली वीडियो में देखना पड़ेगा। वहां पर मैंने सम्मेलन से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट है वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वाले पे। यानी ए बराबर दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी बराबर दे रखा है ए बी सी। तो यहाँ निकालोगे, जब ए यूनियन बी निकालोगे तो वो निकल कर आएगा आपका, ए दोनों में कॉमन है तो ए एक बार आएगा, फिर बी लिखेंगे हम, फिर सी लिखेंगे, फिर ई आई ओ और यू। ये आपका देखने के लिए मिलेगा। यानी सेकंड क्वेश्चन का जो यूनियन आएगा वो क्या आएगा आपका? ए बी सी ई आई ओ यू देखने के लिए मिलेगा। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और तीन का गुणज है। यानी कि जो ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो हमको ये अब रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तीन का गुणज है यानी कि मतलब प्राकृतिक संख्या है तो तीन होगा, छह होगा, नौ होगा, डॉट डॉट इस प्रकार हमारा चलता रहेगा। और बी साइड देखोगे तो वहां पर कहा है कि संख्या छह से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि छह से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो छह से कम देखोगे प्राकृतिक संख्या तो एक दो तीन चार पांच, ये आपकी संख्या देखने के लिए मिलेंगी। अब हम दोनों का यूनियन करना है तो वो क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? एक प्राकृतिक तो आपको देखने के लिए मिलेगा यूनियन में, यानी ए यूनियन बी मिलेगा तीसरे क्वेश्चन में। वो क्या मिलेगा? पहले तो एक दो तीन चार पांच, ये तो लिख लोगे क्योंकि दोनों में ही आपके कॉमन पॉइंट है। फिर यहाँ देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? छह नौ बारह, यानी तीन तीन के डिफरेंस पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये वैल्यू आपकी ए यूनियन बी की निकल करके आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें चार, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक से तो बड़ी है और छह से क्या है? छह और छह के बराबर है। तो जो इसका सेल्फ बिल्डर फॉर्म बनाओगे तो इसको लिखोगे आप टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। और जब नीचे वाले को सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखोगे तो यानी कि एक्स क्या है? प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन छह से ज्यादा है और 10 से कम, यानी कि सात आठ नौ, ये निकल करके आएगा। यानी फोर्थ क्वेश्चन का जब आप लिखोगे ए यूनियन बी लिखोगे तो वो क्या निकल कर आएगा आपका? दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ बनेगा। क्योंकि यहाँ पर दो तीन चार पांच एक साथ दे रखा था, दो सात आठ नौ दे रखा था।
कोई भी कॉमन नहीं था, इसलिए सारी ही वैल्यू हमने एक एक बार लिख ली। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवा। यानी ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और बी बराबर दे रखा है 5, तो यूनियन निकालोगे तो 5 क्या होता है, रिक्त समुच्चय, इसलिए तो खाली है। तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो आपका देखने के लिए मिलेगा 1 2 3, यही आपको देखने के लिए दोबारा से मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका। यहाँ से आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और फर्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमको, मान लीजिए ए सेट दे रखा है जिसमें हमको ए और बी एलिमेंट दे रखे हैं, बी सेट दे रखा है जिसमें ए बी सी दे रखा है। क्या इसने कहा है कि जो ए है वो सबसेट है बी का, और ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है। तो जो चिन्ह दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी, ये वाला जो चिन्ह दे रखा है ये दे रखा है आपको उपसमुच्चय का, किसका, उपसमुच्चय का। उपसमुच्चय का समुच्चय दे रखा है। तो उपसमुच्चय क्या होता है, यदि बिग ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से यदि छोटे एलिमेंट में सब मिल जाए समुच्चय में, यानी ए बी सी दे रखा है, तो छोटा एलिमेंट देखेंगे ए, सेट जो दे रखा है यहाँ पर, उसके एलिमेंट क्या बड़े वाले ब्रैकेट में है, यानी यहाँ पर ए भी दे रखा है, यहाँ ए बी सी दे रखा है, यानी कि है, तो इसका मतलब है ये सबसेट है, यानी कि हाँ, ये कंडीशन तो आपकी सही है, ये वाली क्या ये है, तो ये कंडीशन आपकी सही है। तो ए यूनियन बी क्या होगा इसका, वो होगा आपका ए बी सी, क्योंकि ए बी तो दोनों में कॉमन है, तो एक बार आ गया ए बी सी, तो इसका मतलब है, इसको हम कह भी सकते हैं ए यूनियन बी आपका निकल करके आएगा, वो क्या आएगा, बी समुच्चय के बराबर होगा, यानी कि जो बड़ा ही समुच्चय होता है वही क्या होता है आपका यूनियन कहलाता है। जो यदि इंटरसेक्शन पूछता तो वो छोटा वाला सेट लेते, दोनों में कॉमन होती तो वो कौन सा आता आपका, ए आता, लेकिन यहाँ पर कौन सा आएगा, बी वाला देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हैं कि ए सेट बी हो तो ए यूनियन बी क्या होगा। अभी मैंने अभी बताया था, यदि ए सेट सबसेट ऑफ बी दे रखा है, तो ए क्या होगा हमारा छोटा सेट, क्या होगा, छोटा सेट होगा, और बी क्या है, बड़ा सेट। तो यूनियन ही क्या होता है, यूनियन मीन्स हो गया होता है बड़ा, बड़ा सेट। तो यूनियन का मतलब ही क्या होता है आपका, बड़ा। यूनियन का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। जो बड़ा है उसी को हम से यूनियन के साथ लेंगे, यानी यदि ए सबसेट ऑफ बी हो, ये कंडीशन दे रखी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका, बी ही होगा। यहाँ क्या मिलेगा, बड़ा वाला ही सेट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी बी इसका आंसर होगा। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कोई भी आपको डाउट यहाँ से देखने के लिए नहीं बचेगा। तो यदि और कोई डाउट भी हो तो कमेंट बता दीजिएगा। यदि आज तक का कोई टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए 1 2 3 4 और बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है 5 6 7 8 और डी दे रखा है 7 8 9 10, तो निम्नलिखित हमको ज्ञात करने हैं। यानी 4 सेट दे रखे हैं, तो उनको कुछ कंडीशन दे रखी है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसी में, फोर्थ क्वेश्चन में, तो उन सारे ही क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालोगे, तो यहाँ से ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 1 2 3, 1 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो 1 2 तो आएगा ही आएगा। 3 कॉमन है तो 3 लिखेंगे, 4 कॉमन है 4 भी लिखेंगे, और बच्चे कुछ दोनों एलिमेंट भी लिख लेंगे, यानी कि 5 और 6 भी। यानी ए यूनियन क्या निकल कर आया आपका, 1 2 3 4 5 6। कोई स्पीड ज्यादा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इतनी जल्दी करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको समझने के लिए पहले हमारे कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखोगे तभी अच्छे से समझ पाओगे कि ए यूनियन हमने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपको, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन जब देखोगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखोगे तो 3 4 5 6 7 8, ये सेट निकल कर के आएगा। यानी 3 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गए। फोर्थ क्वेश्चन भी देखोगे तो बी यूनियन डी, बी यूनियन डी देखोगे 3 4 5 6 7
8 9 10 देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। थोड़े बड़े क्वेश्चन है और थोड़े आसान है, पर बड़ा कोई कुछ नहीं है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या दे रखा है आपको? ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी तो आपके पास है, बी यूनियन सी आपको ये दे रखा। अब इसके साथ हम ए के साथ भी इसका यूनियन कर देंगे तो वही आंसर मिल जाएगा। बी यूनियन सी का करेंगे तो एक दो तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो एक दो लेंगे। तीन चार पाँच छह सब में कॉमन है, तीन चार पाँच छह और सात और आठ भी लिख लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहाँ भी क्या करोगे आप? छठवां क्वेश्चन में ए यूनियन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी तो आपको दे रखा है तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस तक। अब ए के साथ और करोगे तो यहाँ से एक और दो और बढ़ जाएगा, क्योंकि तीन चार पाँच छह तो है इसमें, और आठ नौ दस भी ऑलरेडी डी बी यूनियन डी में है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, ये देखने के लिए आपको मिलेगा ए यूनियन बी यूनियन डी का आंसर। अब आपका बचा हुआ है यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, जिसको आप कमेंट में बताइएगा। यानी कि जो आपका सेवंथ क्वेश्चन है इसको आप कमेंट में इसका आंसर बताना कि क्या आंसर आएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इतने मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा दिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में ही करना, और इसका आंसर भी कमेंट में करना। जो कमेंट करेगा उसको हम एक लाइक भेजेंगे अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन है पांचवा, प्रश्न एक, जिसमें सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक में ही हमको सम्मिलन ज्ञात करना था, अब हमको ज्ञात करना है उसी में हम सर्वनिष्ठ, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेटों में है कॉमन पार्ट हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। तो इसका आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है एक तीन पांच, वाई बराबर दे रखा है एक दो तीन। तो यहां से इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है आपका उल्टा यू। जब इसका निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका? दोनों में कॉमन क्या दे रखा है आपको? एक और तीन कॉमन दे रखा है, तो इसका आंसर भी एक और तीन ही निकल करके आया। अगला देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे यहाँ से, तो ए इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है? ए कॉमन है, सिर्फ ए ही कॉमन है, तो सिर्फ सिंगल सेट बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम? अपना सिंगल सेट। जिसमें एक एलिमेंट हो उसी को क्या कहते हैं? सिंगल सेट हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपके तीन के गुणन तीन छह नौ क्या दे रखे थे? तीन छह नौ क्या दे रखे थे? तीन छह नौ। एक दो तीन चार पांच यहाँ दे रखा था। अब दोनों में देखोगे तो कॉमन क्या है आपको? तीन और छह देख, तीन आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा कॉमन देखने के लिए? दोनों में तीन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका? तीन ही आंसर आएगा। क्या आएगा? तीन ही आंसर इसका कॉमन देखने के लिए हमको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? तीन। अब अगला क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। एक्स क्या दे रखा है आपको? ए सेट दे रखा है, जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक संख्या है, और जो एक्स है वो एक से तो बड़ा है, यानी दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। अगला है उसमें बीस, जिसमें दे रखा है आपको सात आठ नौ। तो इसमें अब इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन ना हो उसको क्या आता है? शून्य। और शून्य को ही क्या कहते हैं हम? फाइव। यानी इसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय, यानी कि नल सेट। क्या कहते हैं इसको? नल सेट। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें ए दे रखा है एक दो तीन और बी दे रखा है फाइव, एंड एक खाली है एक भरा हुआ है। तो दोनों में कॉमन क्या है? खाली है। दोनों में कॉमन क्या है? खाली है। यानी ए यूनियन जो बी आएगा, इंटरसेक्शन बी आएगा, वो क्या आएगा आपका? यहाँ भी खाली आ जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, यदि तेज पढ़ा रहा हूं तो बताइएगा। यहाँ से कोई भी आपको डाउट देखने के लिए नहीं मिलेगा, हमको बता दीजिएगा। हम आपके लिए कोई काम करेंगे। मुझे ये होता है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, वही उसके लिए हमको करना
चाहता हूँ। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है छठा, यदि सेट ए बी सी और डी दे रखा है तो उनको निम्नलिखित कंडीशन ज्ञात करनी है। निम्नलिखित कंडीशन ज्ञात करनी है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो दोनों में क्या कॉमन दे रखा है आपको? 7 9 एंड 11, क्या दे रखा है? 7 9 और 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर आपको मिलेगा। सेकंड का देखोगे तो सेकंड का आंसर क्या मिलेगा? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या दे रखा है आपको? सिर्फ 11 और 13 कॉमन दे रखा है, तो यही आपका बी इंटरसेक्शन सी देखने के लिए मिलेगा। अगला दे रखा है थर्ड, जिसमें आपको ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी पूछा है। तो यहाँ क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन लिखिए, सी इंटरसेक्शन डी को कोष्टक में लिख लीजिए। सबसे पहले हम सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी करोगे तो यहाँ से आपको कॉमन सिर्फ देखने को मिलेगा 15। क्या देखने के लिए मिलेगा? 15 कॉमन देखने के लिए मिलेगा। और ए क्या है आपके पास? 3 5 7 9 11। तो कोई भी एलिमेंट आपका दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा। यानी ए तो हो गया आपका 3 5 7 9 11, और इसका इंटरसेक्शन हमको करना है 15 के साथ। कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, वो है सिर्फ आपका 11। 11 ही इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा? अब पांच में तो चलोगे तो बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी करोगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? बी और डी में कॉमन कोई पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ दे रखा है 7 9 11 13, यहाँ दे रखा है 15 और 17। दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका 5। सिक्स क्वेश्चन देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी देखोगे तो दोनों का कॉमन पार्ट, सारे ही पार्ट आ जाएंगे। लेकिन हमको कॉमन पार्ट निकालना है ए के साथ। तो ए के साथ देखोगे दोनों में कॉमन आपको सिर्फ 11 ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूनियन करोगे तो यहाँ से 11 आएगा, यहाँ पर भी मिलेगा। तो सिर्फ ए में 11 दे रखा है, यहाँ और कोई भी और आपको 9 भी देखने के लिए मिल जाएगा, 7 भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 7 9 11 देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब यूनियन निकालोगे तो यहाँ आपको देखने के मिल रहा होगा, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 7 9 और 11 13 और 15 देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको 7 9 11 का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो 7 9 11 आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एट्थ है। आप एट्थ 6 हो गया, 7 है। अगला क्वेश्चन है आपका 7। 7 दे रखा है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी करोगे तो दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं मिल रहा। ए में कोई 3 5 7 9 11 दे रखा है, वहां आपको 15 और 17, तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं मिला, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। कौन सी तरफ? एट्थ क्वेश्चन, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की तरफ। जब इसको सॉल्व करोगे बी यूनियन डी, बी यूनियन डी देखोगे तो 7 9 11 13 और 15 और 17, यानी ये मिल गया। और इसके साथ जब इंटरसेक्शन करोगे ए का, तो वहां भी आपका आंसर क्या आएगा? जो अभी आया था 7 9 11, क्योंकि ये एलिमेंट है वो आपके बी एलिमेंट सेट में है, इसलिए आपको यही देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ यही आंसर आपका किसमें आया था? यही आपका आंसर 6 वाले क्वेश्चन का भी आया था, सेम ही आंसर आया था। आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया था। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन तरफ, 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन में है ए इंटरसेक्शन बी और उनका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी करोगे, दोनों में कौन कौन से पार्ट आपको कौन मिल रहे हैं वो देखिए। तो 7 9 11
7, 9, 11, इनका इंटरसेक्शन करना है हमको किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब बी यूनियन सी आपका देखने के लिए मिलेगा 7, 9, 11, 13 और 15। इसका जब इंटरसेक्शन करोगे तो वो क्या आएगा आपका 7, 9, 11। तो ये इसका आंसर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 10, इसको आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अभी दो क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए कर दिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपको बताने हैं कि कमेंट में कि इनका आंसर आपके लिए क्या होगा। और इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को विराम देंगे और आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के 6 क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेकर आएंगे, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक आपको यदि कोई भी डाउट हो तो हम दूसरी क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए अब आज की क्लास में हम विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।